प्रदेश की कैबिनेट बैठक पचमढ़ी में होने जा रही है। सर, कैसे देखते हैं विरासत से विकास और राजा भूपत सिंह को समर्पित ये बैठक? निश्चित तौर पर जैसा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय मोदी जी का है कि विरासत से हमको विकास की ओर बढ़ना, तो उसी बात को ध्यान में रख करके हमारे मध्य प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव जी लगातार, आप सबसे पहली बैठक देखे होंगे कि जबलपुर में अपने अवंतिका के नाम पे वहाँ बैठक किया। उसके बाद दमोह में हमने सिंग्रामपुर में रानी दुर्गावती जी के 500वीं जन्म जयंती पर किया, महेश्वर में किए, फिर अभी लोक माता अहिल्या देवी के नाम पर इंदौर के रजवाड़ा में किए, और आज भभूत सिंह, राजा भभूत सिंह, जिनको नर्मदा का शिवाजी भी कहा जाता है, ऐसे जिनका 1857 की क्रांति में बड़ा योगदान रहा अंग्रेजों से लड़ने पर, आज की वर्तमान पीढ़ी शायद उसको नहीं जानती है, तो उनको भी आगे उनको ध्यान में रख करके कि ये सब हमारे देश के हीरो थे, ऐसे लोग जो देश की आज़ादी के लिए अपनी कुर्बानी दी, उनका बड़ा योगदान रहा, संघर्ष रहा है, तो उसको भी लोग जाने समझे ये हमारे विरासत है और देश के लिए किस प्रकार से उनका संघर्ष रहा। तो सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आज डॉक्टर मोहन यादव जी ने यहाँ पर पचमढ़ी में रखा है, और मैं समझता हूँ यहाँ पर कैबिनेट होने से पचमढ़ी के प्रति भी लोगों को और भी आकर्षण बढ़ेगा और भी ज़्यादा टूरिस्ट आएंगे, तो उससे भी हमारे प्रदेश के लोगों को लाभ होगा, यहाँ के लोगों को लाभ होगा, व्यवसाय मिलेगा। यहाँ पर मेरे भी विभाग का बड़ा एसेट है। अभी मैं गया था कुटीर एवं ग्राम उद्योग का, लगभग 100 एकड़ में यहाँ पर रेशम का उत्पादन होता है। देश का ये पहली जगह है पचमढ़ी जहाँ पर कि चारों प्रकार के रेशम का उत्पादन होता है। टसर का भी होता है, मलबरी का भी होता है, ईरा का भी होता है, और मूंगा, ये 4 प्रकार के होते हैं रेशम। ये चारों प्रकार का अगर कहीं पैदा हो रहा देश के अंदर तो पचमढ़ी में हो रहा है। तो आज वो पूरा केंद्र में देखा गया था। यहाँ हमारा प्राकृतिक तो काज किए हैं फिर आपने? नहीं, वो तो देखते ही रहते, लेकिन आज और तो ये आने से फिर पूरा समय मिला, तो मुझे ये रहा कि हाँ और अपन क्या अच्छा कर सकते हैं, तो उसी के बारे में देख के आए। और आगे मैं यहाँ पर चाहेंगे कि अपना जितना भी हमारा भूमि है उसमें पूरे के पूरे भूमि में इसका उत्पादन भी हो, और जो टूरिस्ट आते हैं वो भी ऐसा हम चाहेंगे, कुछ ऐसा यहाँ पर अपन कुछ फोकस करें कि जो भी टूरिस्ट आते हैं तो वो उस केंद्र में भी जाए, जिससे कि क्योंकि हम यहाँ पर रेशम के अंडे का भी उत्पादन करते हैं। आप भी चाहे तो देख सकते हैं किस प्रकार से उसका हमने कोल्ड स्टोर बना कर रखा है, जहाँ पर अंडे उत्पादन करके रखते हैं। अंडे से फिर कीड़े बनाते हैं, कीड़े का भी प्रोसेस यहाँ पर है, होता है यहाँ पर कीड़ा। फिर कीड़े को कैसे हम पत्ते खिलाते हैं उसके लिए ट्रे में देखेंगे आप, और पत्ते कौन से खिलाते हैं उसके लिए भी जो उनको है, कौन सा मलबरी क्या खाएगा, ईरा क्या खाएगा, मूंगा क्या खाएगा, टसर क्या खाएगा, तो सब हाँ पूरे उसके हिसाब से पेड़ पौधे लगे हुए हैं, उनके पत्तों को तोड़ करके उनको खिलाया जाता है। वो खिलाते फिर उसके बाद उससे मूंग तैयार होता है। फिर मूंगे का भी प्रोसेस करके उसमें से भी नए जनरेशन कैसे और लाना, आप भी सीख गए सारा कुछ? निश्चित तौर पर जब देखता हूँ, विभाग का मंत्री हूँ तो देखता हो, तो देख करके पूछता हो तो कुछ तो जानकारी मिलती है। सरकार बनेगी तो यही विभाग फिर लेंगे लग रहा है। ये तो सरकार तय करेगी, हम लोग तय नहीं करते हैं। पार्टी को देखते हुए लग रहा है कि भाई यही होना चाहिए। तो निश्चित तौर पर कह सकता हूँ जो हमारा विभाग है, जो मोदी जी का सबसे प्रिय विभाग है, और ये विभाग एक ऐसा है कि सबसे कम लागत में सबसे ज्यादा लोगों को हम रोजगार देते हैं। देखिए, मेरा कुटीर एवं ग्राम उद्योग में 4 घटक है। एक रेशम है, दूसरा खादी है, तीसरा हथकरघा है, चौथा माटी कला हस्तकला भी है। तो यहाँ पर चूंकि रेशम का बड़ा केंद्र है, इसलिए उसका बता रहा था। ये एक तरफ कैबिनेट बैठक है, दूसरी तरफ राहुल गांधी का आज दौरा है आपके प्रदेश में, कुछ हुंकार भरी जा रही है। कुछ भी नहीं होने वाला, न राहुल गांधी कोई सुनता है, न कोई सीरियस लेता है, तो आप भी कितना लेते हो उनको?
आप लोग उनको सीरियस ले रहे हो, हम तो बिल्कुल नहीं लेते उनको सीरियस, क्योंकि वो कब बोलेंगे, क्या करेंगे, देश में कुछ बोलेंगे, विदेश जाएंगे तो कुछ बोलेंगे, ये सब जानते हैं, है ना। तो उनका बयान, सीएल लेने बंद कर दिया। उनका बयान पूरा उठा कर देख लो, शुरू से ऊपर तक देख लो, तो वो कभी विदेश जाएंगे तो राष्ट्र विरोधी रहेगा, कभी यहीं बोलेंगे तो कभी कुछ बोल जाएंगे, कभी कुछ बोल जाएंगे। तो मैं समझता हूं कि भाजपा की बात है, आज देश के 140 करोड़ जनता भी उनको सीरियस नहीं ले रहा। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।